Good morning, friends. I'm your friend RJ once again with you with the new session of the Hindi vocabulary. देखिएगा आज की क्लास में क्या खास होने वाला है, कौन कौन सी vocabulary आज थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है न्यूज़पेपर में, देखते हैं। और डेली की तरह आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स की सेशन से। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं फ्रेजल वर्ब्स से। आज डेट है आपके पास में अगस्त 8, 2023। देखिएगा आज कौन कौन से हमारे पास चीज़ें हैं, आइए। आपके पास में एक जो फ्रेज आया था वो था अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जनरल फिनोमेना यही कहता है कोई बुक अगर क्लोज है तो या तो हमने उसको पढ़ लिया या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो जो जनरल सेंस अगर हम लोग कन्वे करना चाहें तो जिसको हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो इसका मीनिंग निकलने वाला है कि जिसको हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्लोज्ड बुक। किसी पर्सन के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए आप मेरे बारे में अगर कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि आई एम अ क्लोज्ड बुक। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आप मेरे से मिलोगे नहीं मुझे जानोगे कैसे। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नहीं भैया, जब तक हम किसी से मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि वो इंसान कैसा है। ओके, अ क्लोज्ड बुक। उसके बाद में अ डैम्प स्क्वेयर। ये इस टाइप के जो वर्ड कभी आते हैं आपको और दिखें तो समझना है कि इस टाइप के वर्ड हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ करके चलते हैं। द होल थिंग दैट हैज बिकम अ डैम्प स्क्वेयर, ना ना ना, ये इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका जो मीनिंग होने वाला है हमारे पास में लेस impressive than एक्सपेक्टेड। जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कम इंप्रेसिव, अच्छा तो हुआ है लेकिन कम इंप्रेसिव हुआ है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अ डैम्प स्क्वीप। उसके बाद में अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैन ऑफ वॉर्म्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं? कीड़े। भरा हुआ है पूरा का पूरा, तो कह सकते हैं कि सिचुएशन जो होने वाली है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली। आओ समझे, अ सिचुएशन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने कहा ना आपसे प्रॉब्लम्स की बात आ गई। फॉर यू व्हेन यू स्टार्ट टू डील विद इट। आपने किसी काम को स्टार्ट किया है, कोई डीलिंग स्टार्ट करी है और उसकी बिगिनिंग में ही आपके साथ में क्या हुआ, उसकी स्टार्टिंग में आपके साथ क्या हुआ कि उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अगर आप एसएससी का यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो उसकी बिगिनिंग होने वाली है वो कैसी होगी? अ कैन ऑफ वॉर्म्स। दैट मीन्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप उस माहौल में ढल जाओगे। फिर उसके बाद में अ ड्राई रन। ड्राई रन आप देखिएगा, ऐसे सोचें कि बिना पानी पिए अगर आप दौड़ेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर कहने वाले हैं कि आपके पास में कोई एमिनेशन नहीं है, एमिनेशन मतलब कोई हथियार नहीं है और उसी के बिना आप लड़ना सीख रहे हो, तो ये चीज़ अभी फिलहाल के लिए आपके पास कैसी हो जाएगी? ड्राई रन हो जाएगी। आप पेपर देने जा रहे हो लेकिन बिना पढ़े पेपर देने जा रहे हो, तो ये आपके पास में ड्राई रन वाली सिचुएशन होगी। आइए, तो आपके पास में 1 2 3 4, आपके पास में 4 आपके पास में फ्रेजल वर्ब्स था, इनको हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं अगले वाले सेशन पे। अगले वाले सेशन में हमारे पास में जो वर्ड है वो है अपीज। अब अपीज की अगर हम लोग बात करें कि अपीज क्या होता है, तो अपीज टू गिव अ कंट्री व्हाट इट वांट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर। ठीक है, अगर देखिएगा अभी हम लोग देखें रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहां पर जेलेंस्की की जब बात हुई थी तो वो चाहते तो उस सिचुएशन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया, वॉर को होने दिया, और ये जो सिचुएशन थी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग कर रही है। वहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, वो एक चिंता का विषय था, ठीक, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, अवॉइड किया है किसको? वॉर को। तो वहां पर लोग बाग कैसे होंगे? खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ये सिचुएशन आपके पास में अपीज, किसी को अपीज करने के लिए काम आती है। आपने वहां पर वो ही नहीं बनाए हैं वहां पर आपने एनिमी नहीं बनाए हैं, वहां पर आपने क्या बनाया है? एलाई बनाए हैं, फ्रेंड बनाए हैं। एलिविएट हो गया, एस्यूज हो गया, ब्लंट हो गया, काम हो गया, लेसन हो गया, मिटिगेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, प्लेसेट हो गया। ये सब आपके पास इसके लिए क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं एंटोनिम्स के लिए। हो गया, चलिएगा। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इंसाइट हो गया, इंक्रीज हो गया, उस इसको आप क्या कर रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो। आपने एक जगह तो रोक दिया उसको, अगर आपने वॉर को रोक दिया है तो ये चीज आपके पास में क्या हो गई है? हॉल्ट हो गई है। लेकिन आपने इसको क्या बढ़ावा दिया है? तो इंक्रीज किया है, इरिटेट किया है, सामने वाले को एक तरीके से प्रोवोक किया है। तो यही चीज आपके पास में क्या हो जाएगी? इसके एंटोनिम की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इसके लिए हमारे पास में एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से अपने पास में? The next word we have amorphous.
अमोर्फस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं जिसका कोई शेप ही नहीं होता है, जो बिना शेप का होता है। अगर कोई चीज ऐसी है जो विदाउट शेप आपके सामने आती है, अगर कोई चीज आपके पास में विदाउट शेप होती है तो उसको हम लोग कह सकते हैं अमोर्फस। इसको हम लोग बोलेंगे अमोर्फस, वापस बोलिएगा अमोर्फस। अमोर्फस को हम लोग कह सकते हैं, अमोर्फस को अमोर्फिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज्यादा वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं तो इसलिए ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो दो वर्ड हम लोग फिर भी देख सकते हैं। एक तो डेफिनिट, डेफिनेट नहीं होगा, डेफिनिट होगा, डेफिनिट, और शेप्ड जिसका कोई शेप होगा या एग्जिस्टेंस होगा, वही चीज हमारे पास में एंटोनिम में चली जाएगी इसके। और जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं है, तो उसे हम लोग कह सकें अमोर्फस। ठीक है, अभी हम लोग कहें कि भगवान के बारे में लोग बोलते हैं भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, किसी ने देखा ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, अमोर्फस है, ओमनीप्रेजेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव परवर्स। परवर्स का मतलब होता है विकृत। विकृत को हम लोग बोलते हैं ना जो बिल्कुल ही कैसा होता है, अबनॉर्मल होता है, जो अबनॉर्मल आपके पास में होता है उसे हम लोग बोलते हैं विकृत। ठीक है, या फिर डिफेक्टिव भी हम लोग उसको कह सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। कंट्राडिक्टरी, जिसमें किसी बात का विवाद हो रहा हो या फिर दिक्कत हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं कंट्राडिक्टरी। विक्ड, विक्ड मतलब जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, अबनॉर्मल, बैड टेम्पर्ड, ये सब आपके पास में इसके लिए आपको वर्ड देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपके पास, अब देखिए इसके लिए सेंटेंस का यूज देते हैं। दिनेश गेट्स परवर्स प्लेजर फ्रॉम शॉकिंग हिज पेरेंट्स। दिनेश के पेरेंट्स को क्या हुआ है, शॉक लगा है, लेकिन इससे क्या मिल रहा है, दिनेश को प्लेजर मिल रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन उसे अगर प्लेजर मिल रहा है तो ये चीज उसके लिए कैसी है, परवर्स है, विकृत है। इससे पता चलता है कि उसकी जो माइंडनेस है वो कैसी है, फीबल है, वो फीबल माइंडेड है कहीं ना कहीं। तो उसे हम लोग कह सकते हैं ये। कभी कभी इस वर्ड को अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एविल के सेंस में। ऑलवेज नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ सेंस में कर पाएंगे। ठीक है, एंटोनिम, जो आपके पास में फीबल होगा वो दोस्ती के लायक नहीं होगा, तो हमने उसके लिए ऑपोजिट वर्ड क्या देखा, फ्रेंडली। जेनियल, स्वीट, एफेबल, आउटगोइंग, एमिएबल, कॉर्डियल, एग्रीएबल, ग्रेग्रेशियस और कंपेनेबल, सोशियलेबल, एक्सट्रोवर्टेड। सोशियलेबल क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि जो विकृत होगा, एबनॉर्मल होगा, वो इतना जल्दी सोशलाइज नहीं हो पाएगा, लोग बाग उसे पसंद नहीं करेंगे, तो सोशलाइजेशन हो ही नहीं सकता इस कंडीशन में। तो ये आपके पास इसके लिए वर्ड थे, आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्रैंडियोस। अब ग्रैंडियोस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, बिगर और मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नेसेसरी। जैसा वो दिखता है या जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वो बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो कैसा हो जाएगा, दिखावटी हो जाएगा। ठीक है, आपने खजूर का पेड़ देखा, अगर खजूर के पेड़ की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है, बड़ा होता है, लेकिन हम लोग इस बात को कह सकते हैं ना कि वो बिना काम का होगा हमारे पास में। ठीक है, उस कंडीशन में क्यों है तो इतना बड़ा लेकिन काम का कुछ नहीं है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रैंडियोस के सेंस में जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग कह सकते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, एम्बिशन होना भी अच्छी बात है, लेकिन फॉल्स एम्बिशन गलत हो जाएंगे, ये उस वे में जाएगा। बहुत ज्यादा आपके पास एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो हमेशा आपको हर्ट करेंगे। बम्बास्टिक, फ्लैम्बॉयंट, ग्रैंड, इम्पोजिंग, लॉफ्टी, मैग्निफिसेंट, मोन्यूमेंटल, नोबल, पोम्पोस, प्रिटेंटियस, शोवी, स्प्लैशी, अफेक्टेड, अगस्ट, कॉस्मिक, इगोटिस्टिक और फस्टियन। ये सब आपके पास में इसके लिए मल्टीपल वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाई फ्लूटिन, ये आपके पास में इसमें वर्ड है। ठीक है, हाई फ्लोन, इंप्रेसिव, लॉर्डली, मैजेस्टिक, आपके पास कितने सारे वर्ड इससे मिलते जाएंगे, लेकिन ये सारे वर्ड मैं आपके लिए लाया हूं, तो प्लीज एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उनको प्रॉपर्ली लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग देखें ऑपोजिट वर्ड क्या हो पाएंगे आपके पास में। ऑपोजिट वर्ड मतलब बैड, कोई चीज ऐसी है जो बुरी है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका अपोजिट है, नहीं कहेंगे। अगर हम लोग इसको दिखावटी बोल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट कहीं ना कहीं किस सेंस में जाना चाहिए, रियल के सेंस में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि वो होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जानते हो मैंने कहा था आपसे कि हम लोग नियर बाय मीनिंग या फिर एक्सपेक्टेड मीनिंग जो होता है उससे जो टच्ड मीनिंग होगा वो भी हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा
अनअज्यूमिंग, कोई चीज को हम इधर अज्यूम कर रहे थे तो हमने अनअज्यूम कर लिया उसको इधर, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट हो गया, लो हो गया, मॉडरेट हो गया, मॉडेस्ट हो गया, पुअर हो गया, रेस्ट्रेंड हो गया, ये इस तरह से आपके वर्ड आपके पास इसमें मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टर्पिट्यूड, एक अच्छा वर्ड है टर्पिट्यूड। डेप्रेव्ड और विकेट बिहेवियर और कैरेक्टर, किसी के पास में इसका जो बिहेवियर है वो बहुत गंदा सा है, विकेट है, बहुत अजीब सा है, लोगों को परेशान करने वाला है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्पिट्यूड। ये बेसनेस हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, घटिया वाला जो अगर हम लोग देखें क्रिमिनलिटी हो जाएगा, डिबेसमेंट हो जाएगा, डिबॉचरी हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, एवल बिल्कुल गंदा वाला, ठीक है, एवल हो जाएगा। इमोरलिटी जिसमें कोई मॉरल ही नहीं है, विदाउट मॉरल, ठीक है। ल्यूडनेस हो जाएगा आपके पास में, लाइसेंसियसनेस हो जाएगा आपके पास में, प्रवर्जन हो जाएगा, सिंफुलनेस हो जाएगा, वाइस हो जाएगा, विशियसनेस हो जाएगा आपके पास में, वायलेंस हो जाएगा, विकेटनेस हो जाएगा, और उसके बाद में इम्प्रॉबिटी हो जाएगा, इम्प्रॉबिटी सॉरी, ठीक है। ये आपके पास में इसके लिए वर्ड आपके पास अवेलेबल है। एंटोनिम देखें, डिसेंसी हो गया, गुडनेस हो गया, ऑनर हो गया, मोरालिटी हो गया, वर्च्यू हो गया, इतने सारे वर्ड आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सबवर्ट। सबवर्ट एक अच्छा वर्ड है, अगर आपको देखने को मिलेगा सबवर्ट को, अगर आप देखते हो तो सबवर्ट टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं पर आप क्या तख्ता पलट करते हो, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा तख्ता पलट कर देना, ठीक है, तख्ता पलट देना, ये आपके पास तख्ता पलट देना, तख्ता मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको चेंज कर दिया आपने, वही चीज आपके पास में सबवर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में ऐसा हुआ था जब इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या कर दिया था, सबवर्ट कर दिया था, सबवर्ट मतलब चेंज कर दिया था, ठीक है। तो उसको कहीं तक पहले थोड़ा बहुत तो करप्ट किया ही होगा, डिबेस किया होगा, ओवरथ्रो किया होगा, ओवरटर्न किया होगा, परवर्ट किया होगा, पॉइजन किया होगा, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको पेनिट्रेट किया होगा, बार बार सबोटेज हो गया आपके पास में, सुपरशेड हो गया आपके पास में, सप्रेस हो गया, टॉपल किया होगा, अंडरमाइन किया होगा, विटिएट किया होगा, कैप्साइज किया होगा, कंटेमिनेट किया होगा, डिफीट किया होगा, डिमोलिश, डेप्रेव, डेप्रेस, ये इस तरह के वर्ड आपके पास में मिल जाएंगे। एक्सटिंग्विश आपके पास वर्ड है, ठीक है। इनवैलिडेट हो गया, इन्वर्ट हो गया, लेवल हो गया, रेज हो गया, रिवर्स हो गया, रुइन हो गया, रुइन मतलब बर्बाद कर दिया किसी को, सप्लांट हो गया, टम्बल हो गया। ऑपोजिट वर्ड, किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्साइड करते जा रहे हैं, तो उसको हमने क्या किया है, साथ में मिला लिया, साथ में मिला लिया, दैट मींस हमने उसको क्या किया, हेड। हेड को आप जानते हो कि ये जो वर्ड आपके पास में अवेलेबल होता है ये रिप्रेजेंट करने आता है किसको, हेल्प को, ठीक है, जो आपके पास हेल्प होता है, ये यहीं लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास में एड जो वर्ड होता है वो हेल्प को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, हेल्प हो गया, इंप्रूव हो गया, प्योरीफाई हो गया, स्ट्रेंथन, किसी को आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है, बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, क्रिएट किया है, इंक्रीज किया है। लॉज, लॉज कुछ हद तक हो सकता है, मेक हैप्पी, रिपेयर, बी लॉयल, कंप्लाई, ओबे और अपहोल्ड आपके पास इसके लिए वर्ड हो जाएंगे, वो कि नहीं वो बोलना। चलिए आगे चलते हैं। डिसेंट, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसेंट। अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं तो डिसेंट डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस। दैट मीन्स आप कहीं पर क्या कर रहे हो, किसी चीज को लेके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन को अगर हम लोग इसमें देखें तो वो आपके पास में किस में जाएंगे, डिसेंट में जाएंगे। तो इसको हम लोग नॉर्मल वर्ड अगर देखना चाहें तो वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट आपके पास में वर्ब होगा और कॉन्ट्राडिक्शन TION अगर किया था तो ये नाउन का फॉर्म होता है आपके पास में, ठीक है। डिस्कॉर्ड करना, डिसेंशन करना, डिसयूनिटी करना, ऑब्जेक्शन करना, अपोजिशन, अपोज करना, प्रोटेस्ट करना, रेजिस्टेंस करना, स्कीम करना, स्ट्राइक करना, बाउंड, क्लिंकर, कंफ्लिक्ट, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन आपको याद हो, झगड़े की जड़, डिनायल, डिफरेंस, डिसअकॉर्ड, डिसिडेंस, फ्लैक, हैजल, ये सब आपके पास में इसके लिए वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स देखें हम लोग, एंटोनिम्स किसी चीज को आपने क्या कर लिया है, एग्री कर लिया है, साथ में मिला लिया है, पहले तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, अभी आपने साथ में मान लिया उसकी बात को, तो एग्रीमेंट हो गया, अप्रूवल हो गया, कॉन्करेंस हो गया, हार्मनी हो गया, हार्मनी शांति, ठीक है, अकॉर्ड हो गया, कन्फर्मिटी हो गया, ऑर्थोडॉक्सी हो गया, ऑर्थोडॉक्सी जो पुराने ख्यालों के चलते आ रहे हैं, ये सब ऑथराइजेशन हो गया आपके पास में, एंडोर्समेंट हो गया, ये सब आपके पास में बहुत सारे वर्ड है इसके लिए, आप स्क्रीनशॉट लो इनका, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अग्रेस।
अगरस वर्ड कुछ नया नया वर्ड है, ठीक है। अगरस वर्ड्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो अगरस पोटेंट गुड और बैड आउटकम, ठीक है। अगर हम लोग देखें किस चीज के लिए आपके पास में अच्छा या बुरा कुछ नतीजा निकल के आता है, एटलीस्ट निकला तो है रे। अब इसको कहेंगे कि ये आपके पास में गुड साइन है, कुछ तो साइन निकला, कुछ तो उसका आउटकम मिला। अगर आउटकम मिला है तो ये भी बात पॉजिटिव ही मानी जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये एक शुभ संकेत है, आपके पास में थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी है। डिवाइनर, फोरकास्टर, हार्बिंगर, हेराल्ड, ओरेकल, प्रोगोनोस्टिकेटर, प्रॉफेट, सीर और सूथसेयर, ठीक है। ये आपके पास इसके लिए वर्ड। इररिलेवेंस, इररिलेवेंस जिसका कोई वास्ता ही नहीं हो, वो आपके पास में रिलेटेड था, लेकिन ये इररिलेवेंस में अनपॉइंटेडनेस, ठीक है, कॉन्ट्राडिकेट, फॉरफेट, अनइम्प्रेसिव, रेफरेन, डेमोबाइज, डिमोबिलाइज हो गया, ठीक है, डिमोबिलाइज आपके पास वर्ड हो गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेस्पोजिटरी। अब रेस्पोजिटरी क्या होगा आपके पास में? अ पर्सन और अ बुक दैट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी चीज में आपके पास में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन होके आता है, डेटा बैंक बहुत ज्यादा है उसका, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपोजिटरी। अगर रेपोजिटरी की हम लोग बात करें तो ये आर्काइव, आर्काइव आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। डिपोजिटरी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं स्टोर हाउस, वहां पर स्टोर होके आएगा, डिपोट होके आएगा। आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है ना, बस वगैरह का डिपो होता है तो वहां पर सब इकट्ठा होके आता है। मैगजीन, सेफ, स्टॉक रूम, वॉल्ट, वॉल्ट मतलब कोई चीज जिसको स्टोर करके रखा गया है, स्टोरेज प्लेस, स्टोर रूम, ये सब इसके लिए आ जाएगा। अपोजिट, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल जो होती है आपके पास में मेमोरी वगैरह जो भी होता है वो फिक्स नहीं होता है, वहां जरूरी नहीं कि मिल भी जाए, टेम्पररी बेसिस पे कोई चीज होता है, ठीक है। लूज एंड फास्टिंग, ठीक है। द अनदर वर्ड वी हैव विटिएटेड। विटिएटेड को अगर हम लोग देखें, किसी चीज को क्या कर दिया आपने, स्पॉइल कर दिया है, बिगाड़ दिया है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं विटिएटेड। ये आपके पास में सिंपल सा वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ल्यूक्रे, ल्यूक्रे की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूक्रे का मतलब होता है मनी या फिर धन। अगर हम लोग देखें दैट मीन्स कैपिटल। ये कुछ नया वर्ड है, प्लीज इसको समझ के चलना। कैपिटल, कैश, अर्निंग्स, फंड्स, गेन, गेट, ग्रेवी। ग्रेवी, ग्रेवी की अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा इनकम को अगर हम लोग देखें तो ये ग्रेवी एक्स्ट्रा के सेंस में जाता है, ठीक है। इनकम हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिसीट्स हो गया, रिसीट्स हो गया, पी को नहीं बोलेंगे, रिसीट्स, ठीक है। रिसोर्सेज हो गया, रेवेन्यू हो गया, रिचेज हो गया, टैक्स हो गया, वेल्थ हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया? बिल्स, डेब्ट्स, लॉस और लॉसेस, ठीक है। हाँ, दिस वर्ड इज रियली अ गुड वर्ड वी कैन से। एक्सोर्सिज्म, एक्सोर्सिज्म की अगर हम लोग बात करें, एक्सोर्सिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास में ऐसी चीज होती है जहां पर आप किसी के लिए क्या करते हो, वो जादू टोना वगैरह करते हो, झाड़ फूक करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं। अगर इसको आपसे वन वर्ड में पूछे तो उसके लिए आपके पास वर्ड आएगा द एक्ट ऑफ फोर्सिंग एन इविल स्पिरिट टू लीव अ प्लेस बाय प्रेयर्स और सेरेमनीज। उस चीज को क्या बोला जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। अगर एक्सोर्सिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो ये विचक्राफ्ट, ये जो जादूगर होते हैं, ठीक है। विच का ऑपोजिट होता है विजर्ड, ठीक है। तो जो जादूगर होते हैं, जादूगरनियां होती हैं, वो क्या करते हैं, विचक्राफ्ट करते हैं, सॉर्सरी, ठीक है। और नेक्रोमेंसी, डिवाइनेशन, डेविल्ट्री, विजर्डरी, विचरी, मैजिक, ये सब आपके पास में इसके लिए वर्ड है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? साइंस। ये अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइंस। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, क्या होगा अभी? ब्लैंडिशमेंट। अगर हम लोग देखें ब्लैंडिशमेंट, तो ब्लैंडिश मतलब किसी काम को आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, चोचले कर रहे हो। द ब्लैंडिशमेंट्स ऑफ द ट्रेवल ब्रोशर। अगर आप क्या करते हो, जब आप कभी आप देखो इवन कोचिंग वगैरह का या फिर किसी का भी एक ब्रोशर आता है या पैम्पलेट वगैरह या लिफलेट आता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है, जैसे कि 1 सप्ताह में अंग्रेजी सीखो। ये सब क्या होता है? ये एक तरह के चोचले ही होते हैं, जहां पर बेवजह की चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चोचले। इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके लिए एक इडियम बना हुआ है, फूल्स पैराडाइज। ना ना, ये वाला वर्ड फूल नहीं था, फूल्स पैराडाइज,
ठीक है। फूल्स पैराडाइज, पागलों का स्वर्ग, ठीक है, ऐसा कोई होता नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही चोचले किसी काम के नहीं होते, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखें, एडल्टेशन हमारे पास में वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में अल्यूरमेंट है, ब्लैडनी होगा, कैजलरी हो गया, आपके कॉक्सिंग हो गया, एंटिसमेंट हो गया, प्रेज हो गया, एस्कोफेंसी हो गया, विडलिंग हो गया आपके पास में, फॉनिंग हो गया, हनी इड वर्ड्स हो गया आपके पास में, और स्वीट टॉक, जो मीठी मीठी बातें करके आपको बहलाते हैं, स्वीट वर्ड्स, ये आपके पास में। ऑपोजिट क्या होगा? क्रिटिसिज्म, एक सिंपल वर्ड, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्पाइस। स्प्लाइस की अगर हम लोग बात करते हैं, टू गेट मैरिड, शादी करने के सेंस में, ठीक है भैया, आप भी जो आप लोगों को शादी हो जाएगा आपका जल्दी, ठीक है ना। हाँ। ग्राफ्ट, ब्राइड, ये ब्रेड वो खाने वाला नहीं है, ब्राइड है, ठीक है। और एंटवाइन, हिच, एंटरप्ले, एंटरलेस, एंटरटवाइन, नीट, नीट जो वर्ड बना हुआ है वो नॉट से बना हुआ है। मैरी, मैट, मैस, प्लाइट, टाई, यूनाइट, वीव, वेड, यॉक, एंटरविस्ट, एंटरट्विस्ट। ऑपोजिट क्या होगा? किसी का डिस्कनेक्ट होना, डिसजॉइन होना, डिवाइड होना, डिवोर्स होना, सेपरेट होना, अनफास्टन या फिर सेवर हो जाना। सिंपल वर्ड है। लीरी, लीरी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में ऐसे वर्ड इंसान के लिए होती है जो थोड़ा सा विटफुल होता है, जिसमें थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग होता है, तो ये उससे मैच हो जाएगा। कॉशियस और वेरी, ड्यू टू रियलिस्टिक सस्पिशंस, अगर किसी को पता है कि इस सिचुएशन में ये करना है, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो आदमी थोड़ा सा माइंडेड है, कहीं ना कहीं विटफुल है, चालाक है, उसमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है। केयरफुल, कॉशियस, डिस्ट्रस्टफुल, डिवाइस, स्केपेक्टियल, ठीक है। अनसर्टेन, बहुत सारे वर्ड इसके लिए। ऑपोजिट वर्ड आप देखो उसके लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। जो चालाक होता है वो किसी पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन कोई बिलीव करता है, केयरलेसली बिलीव कर रहा है। सर्टेन, सर्टेन नहीं होना चाहिए ना, अनसर्टेन, सॉरी। तो ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेफिनेट हो गया, इधर इनडेफिनेट हो जाता, हिडलेस हो गया, इधर हिड हो जाएगा, ये सब इसी के ऑपोजिट ऐसे ही बनेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, द लास्ट वर्ड वी हैव रेप्टल। अगर रेप्टल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो रेप्टल वर्ड जो आप देखोगे, तो रेप्टल वर्ड के हम लोग एक बार मीनिंग को देखें, किसी को आप लोग क्या करते हो, कंडेम करते हो, सिरे से ही उसको खारिज कर देते हो, तो ये आपके पास में रेप्टल में आ जाएगा। रेप्टल मतलब रिजॉइंडर हो गया आपके पास में, रिप्लाई हो गया, आंसर हो गया, कन्फ्यूटेशन हो गया आपके पास में, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया, आप किसके अपोज में बोल रहे हो, तो ये चीज आपके पास में इसमें जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ऑपोजिट हमारे पास में क्या हो गया, किसी बात का प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया, टेस्टिमनी हो गया, विटनेस हो गया, कंफर्मेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वैलिडेशन हो गया, ये सब आपके पास में इसी में जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज की बात हमारी यहीं पर कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने खुद को थोड़ा और इम्प्रूव किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।